साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हंगामा है क्यों बरपा? तो हंगामा तो है झारखंड में, लेकिन इस शोर हंगामे, तपिश, गर्मी, लड़ाई झगड़े, बहस मुबासे के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को सुनना तुषार की फुहार की तरह लगता है। दोस्तों, बामसेफ एक अलग तरह का संगठन, कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन कर प्रारब्ध जो है वो बामसेफ है। बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग, उसके कर्मचारी उस संगठन में शामिल होते हैं। अब बामसेफ से भी जुड़े हुए हैं कमलेश्वर मांझी, मूलतः रहने वाले झारखंड के हैं, लेकिन फिलहाल संप्रति दिल्ली में काम करते हैं। तो उनसे हमारे पत्रकार साथी सूरज कुमार ने बातचीत की। जाहिर सी बात है, बातचीत इसी विषय को लेकर हुई कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिए जाने की जो मांग उठी है, इसको लेकर जो दूसरा वर्ग, बड़ा वर्ग है आदिवासी समाज, वो इतना आक्रोशित क्यों है, गुस्से में क्यों है, सिर फुटवल की तैयारी क्यों है, हर हाथ में त्रिशूल ना से लाठी क्यों आ चुकी है, ऐसा क्या हो गया है? उन्होंने बहुत ही मार्के की बात कही। मैंने कहा ना, एक फुहार की तरह उनकी बात आपको लगेगी। वो उस दौर में जाते हैं, पेरियार की बातें करते हैं, बिटवीन द लाइन पेरियार की बातें हैं, ज्योतिबा फूले की बातें हैं, या आप कह लें काशीराम की बातें हैं, या आप कह लें अगर आप बिहार से आपका रिलेशन रहा है तो जगदेव बाबू की बातें, या अगर आप झारखंड के हैं तो विनोद बाबू की बातें हैं, या गुरुजी की बातें। इन बातों को वो दरअसल डिकोड करने की कोशिश करते हैं कमलेश्वर मांझी। और आजकल जब सामाजिक न्याय का आंदोलन तेज है देश में और इसकी बातें बड़ा पुरजोर ढंग से उठाई जा रही है, अब बिहार में जब चुनाव, तो सामाजिक न्याय की बातें करते वो कहते हैं कि बहस ही नहीं होनी चाहिए, कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि मैं नहीं जानता कि इनकी बातों को सुनकर इस बहस पर विराम लग जाएगा। बहस तो लंबी है, अब बहस होती रहेंगी, अलग अलग व्याख्याएं इसकी की जाती रहेंगी कि कुर्मी आदिवासी थे, हैं या नहीं हैं, क्या उन्हें एसटी का दर्जा मिले या नहीं मिले। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों, उनकी बातें आप सुने, मैं आपको सुनवाऊं। कुछ तलखी भी है, कुछ तीखापन भी है, लेकिन आजकल जिस ढंग की आक्रामकता देखने को मिल रही है कि बिल्कुल सामने वाला जो है उसको तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इस ढंग की बातें की जा रही। छोड़ेंगे नहीं, कहते हैं ना, एक फिल्मी गाना था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, फिल्मी डायलॉग था। तो ऐसे समय में उनकी बात बड़ी सहजता से, सादगी से कहना और बड़ी बात कह जाना माने तो रखता है, अर्थ रखता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर सुनिए। MNT न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से हम ये बातचीत आपको सुपुर्द कर रहे हैं। मणिपुर जैसी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। वाकई में मणिपुर में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हुए कुकी और मैती में आपस में उनके बीच में जो लड़ाई कराया गया, और लड़ाई कराने के बाद भी उनके समाधान के लिए कोई रास्ता विकल्प के रूप में अभी तक नहीं ढूंढा गया। जस्ट मुझे देखने में आ रहा है कि झारखंड में भी उस तरीके की रची जा रही है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि अभी यहाँ पर मूल रूप से एसटी लोगों की बहुलता है, और एसटी में भी बहुत सारे खेमे बटे हुए हैं। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी हैं, कुछ लोग हिंदूकरण जैसी चीज़ों को मानते हैं, और कुछ सरना जैसी चीज़ों को। तो आपस में जो सरना और ईसाई इस तरीके से करके भी उनके बीच में आपस में एक फ्रैक्शन पैदा किया जा रहा है, और ये मुख्य रूप से पॉलिटिकल है। और जैसे अभी कुर्मी को लेकर के जो हवा बनाई जा रही है, जिसमें आपस में आदिवासियों और कुर्मी के बीच में जो
एक तकरार की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जो कि झारखंड के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। इसलिए झारखंडियों को आपस में समझदारी के साथ काम लेना चाहिए कि किस तरीके से जाल फेंका जा रहा है, किस तरीके से मछली को फंसाने के लिए एक तरह से चारा डाला जा रहा है। उनकी रणनीति को हमारे लोगों को चिंतन करनी चाहिए और समझनी चाहिए। सर, तो आपके संगठन ये कहती है कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, वे सभी मूल निवासी है इस देश के, उनको सबको एक जो है एक साथ आकर के अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए। तो क्या SC ST OBC आपस में ही जो ये लोग लड़ रहे हैं, चाहे झारखंड की बात करें या फिर मणिपुर की बात करें, तो जैसे OBC की आरक्षण की बात करें तो मुझे 27% आरक्षण, उन लोग की आबादी 52% है, तो क्या उन्हें अपने हक अधिकारों की मांग करनी चाहिए सीधे केंद्र सरकार से? जी बिल्कुल, वैसे नेचुरली सिस्टम है कि जिसकी जैसी संख्या है उसी अनुपात में उसको रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी ओबीसी को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम जो है अपनी जनसंख्या के अनुपात में हमको जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ये मेरे साथ छला जा रहा है। परंतु एक जो सिस्टम अभी काम कर रहा है और इस सिस्टम से कहना चाहे वो इन्फ्लुएंस है, और उस सिस्टम की वजह से वो एक तरह से गुलामी की ये बेड़ी में अटका हुआ है, उनको एक तरह से अपनी गुलामी का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो ओबीसी विशेष रूप से हमारे संगठन को मजबूत बनाने में एक तरह से कहना चाहिए कि अगर उनकी अगर भागीदारी हो तो हमारा मामसेप का जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, और एक सिस्टम जो सोसाइटी में धार्मिक भावना को लेकर के जो गोलमंद या पाखंडवाद को बढ़ावा दे करके जिस तरीके से आपस में लोग किया जा रहा है, तो उससे हम बच सकते हैं और एक अच्छे शासन व्यवस्था की स्थापना हम कर सकते हैं। परंतु इसमें ओबीसी को थोड़ी सी इसमें गंभीरता से लेनी चाहिए। तो सर, बात ये रहा है कि जो भी ओबीसी समुदाय है, जो भी कुर्मी या कुर्मी जिसको बोलते हैं, अगर उनको एसटी में शामिल कर दिया गया तो इसमें एसटी को क्या प्रभाव इसमें होगा, कैसे प्रभावित होंगे, और झारखंड में क्या ये उग्र आंदोलन का रूप ले सकती है क्या, मणिपुर जैसी? बेशक थोड़ी सी आदिवासियों में ये एक चिंता का विषय है कि जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है तो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। कुर्मी की भी एक विशेष जनसंख्या है, अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो बेशक उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, परंतु उस पर सरकार बात नहीं करती है, जिससे कि आदिवासियों में भी एक प्रकार से रोष है कि हमारा जो एक हक है वो भी एक बढ़ जाएगा, तो उसको लेकर के आपस में दोनों की भी तनाव हो सकती है, और इससे जो है मूल निवासियों के आपस में क्षति होगी। आपस में जो हम लोग मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, उसमें शायद मणिपुर का रूप दिख सकता है। तो सर, आखिरी है कि क्या संदेश रहेगा आपको, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है आप, ये पक्षपाती नहीं है कि एक पक्ष की बात करते हैं दूसरे पक्ष की जो है वो बात नहीं करते हैं, तो ओबीसी हो या फिर एसटी हो, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के रूप में? इस विषय पर जो एक तरह से सामाजिक संगठन में कास्ट बेस पर लोगों का कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि को आपस में इस पर विचार करनी चाहिए और मणिपुर की जैसी घटना ना घटे। और मामला है कि पॉलिटिकल बेस पर लोग एसटी का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ही एक मेरा मकसद है, ऐसा भी नहीं है। मेरा एजुकेशनली भी हम इस बेनिफिट को उस पर ना रहते हुए भी हम ले सकते हैं। तो इसीलिए आपस में मणिपुर जैसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए आपस में उनके प्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए। सर, एक सवाल मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो झारखंड में फिर देश में जो है वो जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर जो लीडर पनपते हैं, क्या वो कभी समाज का कल्याण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जाति ही तो हमको अलग करती है, एक दूसरे की भावनाओं को आहत भी पहुंचाती है, और इसी तरीके से अलग थलग पड़ने की वजह से ही आम अब तक जो है लूटे गए हैं। तो ये जातिवादी नेता और ये भाषाई के आधार पर जो अपने को अलग थलग रखते हैं, यही हमारे आगे बढ़ने के रास्ते पर रुकावट है। तो साथियों, आपने बातचीत सुनी, कमलेश्वर मांझी की बातचीत। आप असहमत हो सकते हैं, गुंजाइश है, सहमत है या असहमत है, हम दोनों का अभिनंदन करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कमेंट भी आप ज़रूर करें। लेकिन कमेंट जिस ढंग का आजकल आप करते हैं वो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। आप झारखंड के रहने वाले हैं, बड़ा प्यार प्रेम से लोग रहते आए यहाँ पर।
यहाँ पर ऐसी भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं कभी कभी मर्यादाएं लांघ जाती हैं। ऐसा ना हो, असहमति दर्ज कराएं, ज़रूर दर्ज कराएं, स्वागत है, लेकिन शब्दों का चयन सोच समझ कर करें जब टाइप करें तो। चलिए फिर चलते हैं, नए वीडियो के साथ हम हाजिर रहेंगे, लेकिन जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।